नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BR24 खबर यूट्यूब चैनल पे। यदि आप कक्षा 10वीं पास कर गए हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका मिल रहा है। एसएससी के द्वारा एमटीएस न्यू वैकेंसी 2025 को लेकर के नोटिफिकेशन आ रहा है। आप सभी लोग कक्षा 10वीं पास है तो एमटीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एसएससी एमटीएस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यह आपका ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी का। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। कितने पदों पर आवेदन लिया जाएगा, कब से आवेदन शुरू होगा, आवेदन फीस कितना लगेगा, ठीक है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आवेदन करने के लिए लगेगा, सैलरी कितना मिलेगा, उम्र सीमा कितना होना चाहिए। तो इट इस एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए आपका न्यू वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। आज 26 तारीख है, इसी महीना आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस वैकेंसी से संबंधित आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम इसमें बताए हैं। तो चलिए इस वैकेंसी का एक हम चार्ट तैयार किए हैं जिससे आपको समझाने में आसानी होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए एसएससी एमटीएस के लिए जो यहाँ पे हम चार्ट तैयार किए हैं इसमें आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2025 अभी यह कंफर्म नहीं हुआ है कि कितने पदों पर आवेदन लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन एसएससी एमटीएस के द्वारा न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। जो कक्षा 10वीं पास अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक। चलिए पहले इसका ओवरव्यू जो हम जानते हैं, इस वैकेंसी का ओवरव्यू डिटेल्स में हम देखेंगे कि विभाग का नाम क्या रहेगा, तो एसएससी रहेगा। पद का नाम क्या रहेगा, एमटीएस हवलदार के पदों पर आवेदन लिया जाएगा। कुल पदों की संख्या, तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम यह कह नहीं सकते हैं कि कितना पदों पर आवेदन होगा, लेकिन लगभग कम से कम 10,000 पोस्ट पर आवेदन लिया जाएगा, ठीक है। यह न्यूज़ जो भी हम आपको दे रहे हैं सोशल मीडिया से पूरी अच्छी तरह से इसको पहले हम जांचे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त किए हैं, उसके बाद हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। लगभग आप लेकर चलिए दोस्तों कि 10,000 तक इसका पोस्ट आने वाला है, ठीक है। 10,000 पदों पर आवेदन लिया जाएगा, ठीक है। नौकरी करने का स्थान ऑल ओवर इंडिया, एसएससी एमटीएस यदि आप आवेदन करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप नौकरी कर सकते हैं। उम्र सीमा देखें, एसएससी एमटीएस के लिए उम्र सीमा न्यूनतम होगा 18 वर्ष और अधिकतम होगा 25 वर्ष। हवलदार के लिए अधिकतम 18 वर्ष और न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होगा। उम्र सीमा में कितना आपको छूट मिलेगा, तो यह तो नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा कि एससी एसटी का कितना छूट मिल रहा है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आएगा, उसका हम टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन का पीडीएफ सेंड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब लिंक एक्टिव हो जाएगा तो किस तरह से अप्लाई करते हैं एसएससी एमटीएस के लिए फॉर्म, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम जानकारी के लिए जो अपडेट है उसका वीडियो बना करके आपके बीच दे रहे हैं। महत्वपूर्ण तिथि एक बार देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथि में हम क्या देखेंगे, तो अधिसूचना जारी होने की तिथि आज का ही है 26/6/2025। आज शाम तक सूचना जारी होगा। यदि आज नहीं हुआ तो 27 तारीख तक का आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। यदि आज आता है तो आज से आवेदन शुरू, कल आता है तो कल से आवेदन शुरू, लेकिन 7वां महीना तक 24 तारीख 7वां महीना तक आपका आवेदन चलेगा। परीक्षा का भी तिथि इसमें दिया गया दोस्तों कि 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक इसका परीक्षा भी ले लिया जाएगा, ठीक है। यह अपडेट हम अपने मन से नहीं दे रहे हैं, हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पर जा करके पूरी अच्छी तरह से पहले इसके बारे में हम पढ़े हैं, जांचे हैं, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यदि किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करेंगे कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास हैं। यदि आप कक्षा 10वीं पास कर गए हैं 2024-25 में तो इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, यदि आपका उम्र 18 वर्ष हो गया है तब, ठीक है। एप्लीकेशन फीस एक बार देख लीजिए कि कितना लगेगा आपका एप्लीकेशन फीस इस वैकेंसी के लिए। यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं तो 100 रुपया लगेगा, और एससी एसटी से आते हैं तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा, महिला का भी इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू का 100 रुपया, बाकी कैटेगरी के अभ्यर्थी से 1 रुपया भी नहीं आवेदन फीस लगेगा। सैलरी जान लीजिए, उसके बाद हम आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बताएंगे जो इस वैकेंसी के आवेदन हेतु जरूरत पड़ेगा। सैलरी इसमें आपका रहेगा 18,000 रुपये जो रहेगा शुरुआती सैलरी रहेगा, और 18,000 से लेकर के दोस्तों को 45,000 प्लस इसमें सैलरी मिलता है, ठीक है। शुरुआती सैलरी 18,000 20,000 रुपये ही मिलेगा। अब जानिए कि कौन कौन सा इसमें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, दस्तावेज, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। आवेदन करने के समय जो नया स्टूडेंट होते हैं वो अभी से ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करके नहीं रखते हैं और आवेदन के समय वो परेशानी में आ जाते हैं, ठीक है। तो आवेदक का एक फ़ोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लीजिएगा। आवेदक का सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका फ़ोटो और आपका एक सिग्नेचर। मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा, मार्कशीट मैट्रिक का लगेगा, ठीक है। और आधार कार्ड और पहचान पत्र, आधार कार्ड पहचान पत्र प्रूफ होने की है तो आधार कार्ड आप दे सकते हैं, या फिर आप वोटर आई डी कार्ड बनाए तो वोटर आई डी कार्ड भी आप लगा सकते हैं एक पहचान पत्र के लिए।
जातीय प्रमाण पत्र आपको लगेगा, ठीक है। जातीय प्रमाण पत्र के साथ साथ PW प्रमाण पत्र है आपके पास, तो वो भी आप रख लीजिएगा। डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, और 8वां नंबर में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यह सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा इस वैकेंसी के लिए आवेदन जब आप कीजिएगा तब। अब हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जा करके चेक करते हैं, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आप कहाँ से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया ओवरव्यू हो गया, इस वैकेंसी का ओवरव्यू हो गया, ठीक है। यह आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल में आइएगा, सर्च कीजिएगा SSC, ये आपका आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यदि आप पहले कभी SSC के वेबसाइट पर आ करके कोई भी फॉर्म भरे हैं तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा, ठीक है। तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से यहाँ पे यहाँ करके क्या करना है, लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद देखिए यहाँ अप्लाई वाला जो लिखा हुआ है बटन, अप्लाई वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जब अप्लाई वाले पर क्लिक कीजिएगा तो SSC MTS वैकेंसी का जो आएगा ना अप्लाई लिंक, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहीं से आप अप्लाई कर लीजिएगा। यदि आप कभी इसके पहले SSC के वेबसाइट पर आकर के रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो नीचे देखिए दिया गया न्यू यूजर के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ लिखा है, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, ओके करेंगे, ठीक है। तो अभी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो न्यू यूजर एक बार इस पर भी हम एक बार क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो रहा है। जब वैकेंसी आएगा तो इसका नोटिफिकेशन लेटेस्ट न्यूज में यहाँ आपका एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उस नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिएगा, उस नोटिफिकेशन में आपको सभी जानकारी दे दिया जाएगा। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जब हम देखते रहेंगे, हम अपडेट रहेंगे इस वेबसाइट पे। जैसे ही देखेंगे कि SSC MTS का नोटिफिकेशन आ गया है तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, और फॉर्म को किस तरह से भरना है उस पर एक वीडियो बना के इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप SSC MTS वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो, क्योंकि इस वैकेंसी से संबंधित अभी पूरी अपडेट जो भी होगा इस चैनल पर आपको मिलेगा। और शिक्षा से जुड़ी जैसा सरकारी नौकरी, रिजल्ट, योजना इत्यादि का खबर इस चैनल पर अपडेट दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।